नमस्कार साथियों साथियों सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है सभी शिक्षकों को टेट देना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया इसके सिर्फ दो तरीके हैं जिससे पुराने शिक्षकों को टेट से बचाया जा सकता है। जो पहला तरीका है वो है सुप्रीम कोर्ट खुद से ही उस चीज को लागू ना करे। सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार याचिका पर फैसला दे दे कि चलो हम 2010 के पहले जो टीचर्स हैं उनको हम राहत दे रहे हैं, उनका टेट नहीं होगा, उनको हम छूट दे रहे हैं। तो ये दोस्तों हो सकता है, लेकिन ये दोस्तों होना असंभव है क्योंकि दोस्तों सरकार ने ही खुद ही आरटी एक्ट 2010 को संशोधन करके ऐसा एक नया प्रावधान कर दिया है कि 2017 से 2021 तक जितने भी टीचर हैं सभी को टेट देना पड़ेगा। 4 साल का समय दिया था और जो भी दोस्तों उन्होंने किसी को बताया नहीं, ये जो संशोधन किया वो चुपचाप कर दिया, किसी भी टीचर्स को पता नहीं है, इसलिए टीचर्स को दोस्तों सामने बड़ी समस्या आ गई है। अगर पहले से पता चल जाता कि 2017 में ऐसा संशोधन कर दिया है तो कम से कम अभी तक वो टेट हो चुका होता, उनका टेट हो चुका होता और सारे टीचर टेट होते, उनकी नौकरी पर खतरा नहीं होता अगर सरकार ने ऐसी बात बोल दी होती। सीक्रेट रिपोर्ट दोस्तों अब जाके पूरे में दोस्तों वायरल हो रही है, सरकार की छीछालेतन हो रही है। और दोस्तों दूसरा जो तरीका है मैंने आपको बताया है कि आपके जितने भी सांसद मंत्री हैं वो सरकार के ऊपर प्रेशर डालें। जी हाँ, और ये 2017 में जो संशोधन करवाया है सरकार ने किया है उसे निरस्त करें। बस यही दो तरीके हैं दोस्तों। आपका पहला जो तरीका है वो जुडिशियल है और दूसरा जो तरीका है वो आंदोलन का है। इस दो तरीकों से आपका फायदा हो सकता है, वरना कुछ नहीं हो सकता। देखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छी बात आपको बताने जा रहा हूँ। नगीना के सांसद, जी हाँ, जिनका नाम है चंद्रशेखर और इनकी पार्टी है आजाद समाज पार्टी, आप इनको जानते होंगे। दलितों के ये मसीहा माने जाते हैं चंद्रशेखर ने दोस्तों एक लेटर लिखा है। जी हाँ, चंद्रशेखर ने लेटर लिखा है भारत सरकार को। और क्या लेटर है दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चंद्रशेखर ने साफ साफ कह दिया है कि हम शिक्षकों के साथ हैं। बहुत अच्छी बात है, सैल्यूट करता हूँ। सारे जितने भी विपक्षी दल हों, चाहे समर्थन वाले हों, चाहे सरकार में हैं, वो लोग भी सब शिक्षकों का साथ दें। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी। देखिएगा, मैं यहाँ पर सही बात करता हूँ, काफी लोग सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं, टीचर्स को भड़का रहे हैं, रुला रहे हैं, परेशान कर रहे हैं कि अब टेट देना पड़ेगा, अब ये होगा वो होगा, ये करोगे वो करोगे, टेट मत करो, अरे कोई टेंशन नहीं, सरकार मान जाएगी, सरकार ही कर लेगी। सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं है, टंटन गोपाला, कुछ भी नहीं है सरकार के हाथ में। ये सिर्फ कोर्ट के हाथ में और केंद्र सरकार के हाथ में, राज्य सरकार के हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि कानून जो बनाया है वो केंद्र सरकार ने बनाया है। राइट टू एजुकेशन का कानून है वो पूरे देश में लागू है, ना कि एक राज्य में, सभी को मानना पड़ेगा। तो ये जो आदेश है या ये जो अब गेंद है वो केंद्र सरकार के पाले में। तो अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको सही और विश्लेषण वाली खबर ही मैं आपको देता हूँ। चलेगा दोस्तों, यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जी हैं, संसद सदस्य हैं, सांसद हैं लोकसभा के, और नगीना उत्तर प्रदेश के हैं। देखिएगा, यहाँ पर इन्होंने 2025 को ये लेटर किया है, पत्रांक संख्या भी है, पूरा इसमें दिया और डेट भी दी है 4/9/2025। 4/9 यानी सितंबर हो गया ना, सितंबर का महीना है दोस्तों। और यहाँ पर 4 तारीख है, लेटेस्ट लेटर ही है। और इन्होंने क्या क्या लिखा है वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, पूरा पढ़िएगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा क्या क्या उन्होंने बात कही है। और चंद्रशेखर का दोस्तों भौकाल भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि सरकार इनकी काफ़ी बात सुनती है। Z+ की सिक्योरिटी भी सरकार ने इन्हें दे रखी है, तो काफ़ी फायदा है सरकार को। उम्मीद है सरकार इनकी बात सुनेगी। देखिएगा लेटर में क्या लिखा है। प्रति माननीय सत्य भूषण रामकृष्ण गवई जी, माननीय मुख्य न्यायाधीश, माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली, विषय शिक्षकों के लिए टेट शिक्षक पात्रता अनिवार्य करने संबंधी निर्णय पर पुनर्विचार करने हेतु सुप्रीम कोर्ट के जज को इन्होंने ये लिखी है। और इसकी एक प्रति दोस्तों इन्होंने सरकार को भी दी है, यानी दोनों तरफ का इन्होंने कहा है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उनको भी इन्होंने ये लेटर भेजा है अपना, और केंद्र सरकार को भी भेजा है। और जो भाषा है वो सेम इसी में है। यहाँ पर कोर्ट है वहाँ पे कोर्ट की भाषा लिख दी गई है, और जहाँ पर केंद्र सरकार है वहाँ पर केंद्र सरकार की भाषा लिख दी गई। चलेगा, विषय देखिएगा, शिक्षकों के लिए टेट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य करने संबंधी निर्णय पर पुनर्विचार करने हेतु निवेदन। देखिएगा महोदय, आपको सादर अवगत कराना चाहता हूं कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों को 2 वर्ष के भीतर टेट परीक्षा पास करने की अनिवार्यता संबंधी आदेश पारित किया गया है। इस आदेश का हम सम्मान करते हैं तथा यह भी मानते हैं
कि योग्य और प्रशिक्षित शिक्षक ही बच्चों का उज्ज्वल भविष्य निर्माण कर सकते हैं, किंतु इस निर्णय से कई मानवीय, सामाजिक और व्यवहारिक पहलुओं पर पुनर्विचार किया जाना आवश्यक है। अब देखिए क्या क्या इन्होंने पॉइंट दिए हैं। पहला पॉइंट, पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर प्रभाव। अनेक शिक्षक ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से पहले निर्धारित नियमों और शर्तों के तहत हुई थी। अब वर्षों बाद नई अनिवार्यता लागू करने से उनकी नौकरी पर संकट खड़ा हो जाएगा। सही बात कही है। दूसरा पॉइंट है अनुभव और योगदान। ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट है, काफ़ी टाइम का इनको एक्सपीरियंस है, काफ़ी सालों का। ग्रामीण और गरीब बच्चों को शिक्षित करने में परिषदीय विद्यालय के शिक्षकों का दशकों का योगदान रहा है। उन्होंने सीमित साधनों और विपरीत परिस्थितियों में भी शिक्षा का स्तर बनाए रखा है। ऐसे में उनके अनुभव को अनदेखा कर अचानक परीक्षा थोपना उचित नहीं है। काफ़ी समय से दोस्तों पढ़ा रहे हैं। एक कहावत सुनी होगी कि पत्थर पे भी दोस्तों रस्सी के चिन्ह पड़ जाती है। अगर कुएं के साइड जो पत्थर होता है उस पर रस्सी खींचते तो एक टाइम उस पर भी चिन्ह आ जाते हैं। अब सोचिएगा एक रस्सी कितनी मुलायम होती है और पत्थर कितना हार्ड होता है, उस पर रस्सी के चिन्ह हो जाते हैं। यानी कि वैसे टीचर हैं, काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। आज इन टीचर्स के जो स्टूडेंट है वो काफ़ी आगे जा चुके हैं। कोई IAS बन गया है, कोई PS बन गया है, कोई अच्छे अच्छे विभागों में तैनात हैं, अच्छे अच्छे प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, विदेशों में भी है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर अनुभव और योगदान वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्र एवं परिस्थिति कठिनाई। अब देखिए कई शिक्षक 20-25 वर्षों से सेवा में हैं। इस उम्र में पुनः प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना अत्यंत कठिन है। इससे न केवल मानसिक दबाव बढ़ेगा बल्कि बड़ी संख्या में शिक्षक बेरोजगार हो सकते हैं। मानसिक दबाव सबसे ज़्यादा है। वैसे भी हार्ट अटैक आ रहे हैं, वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक से टीचर मर रहे हैं। अब ये टेंशन दे दी है और बुढ़ापा है दोस्तों, शरीर नहीं झेल पाएगा। अतः दोस्तों मैं सभी शिक्षकों से निवेदन कर रहा हूँ कि आप कोई जल्दबाजी मत करें और थोड़ा टेंशन ना लें, बिल्कुल टेंशन से निकाल दें। जो भी कुछ होगा वो सही होगा आपके लिए। अतः आप वेट एंड वॉच करें, ठीक है। इसके बाद है शैक्षणिक ढांचे पर असर। यदि अनुभवी शिक्षकों की बड़ी संख्या नौकरी से बाहर हो जाती है तो प्राथमिक शिक्षा का आधारभूत ढांचा बुरी तरह प्रभावित होगा। इससे विशेष रूप से गरीब और ग्रामीण बच्चों को शिक्षा प्रभावित होगी। देखिएगा यहाँ साफ साफ दे रहे हैं, गरीब और ग्रामीण बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी। अब चलेगा 5वां नंबर है भर्ती के समय की शर्तें। देखिएगा क्या था, शिक्षकों की भर्ती जिस समय हुई थी उस समय विज्ञप्तियों और शर्तों के आधार पर ही लोगों ने आवेदन किया था। बाद में नियम बदलकर उन्हें लागू करना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। देखिएगा यहाँ पर साफ साफ दे दिया। आर्थिक एवं पारिवारिक संकट। अनेक शिक्षक शिक्षा ऋण, गृह ऋण आदि चुका रहे हैं, होम लोन दे रहे हैं। ये बात रियलिटी है आज बेसिक में। या शिक्षक कोई ऐसा नहीं जिसके ऊपर लोन ना चल रहा हो। यदि नौकरी चली जाती है तो न केवल बल्कि उनके पूरे परिवार का जीवन संकट में पड़ जाएगा। बहुत बड़ी बात कह दी है। अब यहाँ पर सांसद जी कह रहे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हमारा संवेदन निवेदन है कि इस आदेश पर पुनर्विचार करते हुए सेवा में कार्यरत शिक्षकों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। ये बहुत बड़ी बात है। कार्यरत शिक्षकों को छूट दी जाए अथवा उनके लिए सरल प्रशिक्षण या रिफ्रेशर कोर्स की व्यवस्था की जाए, या विभागीय एक टेट हो जाए आसान सा, उसी क्लास का रहे, 1 से लेकर 5 तक का ही वो टेट रहे, उसी से संबंधित प्रश्न रहे तो अच्छा है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आज के समय में जो टेट आ रहा है वो इतना हार्ड आ रहा है दोस्तों, इतना हार्ड आ रहा है कि अच्छे क्या खुद जज भी पास नहीं कर पाएंगे। जज साहब से कहिएगा आप टेट दीजिएगा, वो भी नहीं पास कर पाएंगे। उसके बाद केवल नई भर्तियों पर ही नियम सख्ती से लागू किया जाए। यहाँ पर सांसद जी ने कहा है केवल नई भर्ती पर ये नियम लागू किया जाना चाहिए, जो कि सही है। इसके बाद है इससे न्यायालय का उद्देश्य पूर्ण होगा और हजारों शिक्षकों व उनके परिवारों का अन्याय का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपका न्यायपूर्ण निर्णय की आशा है। शहादत। जय भीम। भगवती एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। तो यहाँ पर चंद्रशेखर जी ने शिक्षकों के साथ खड़े होकर काफ़ी अच्छी बात कही है। देखिएगा दोस्तों, आप ये मत सोचिएगा कि भैया आज आपके लिए एक ऐसी स्थिति है, आपको एक कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा है, वही बहुत होता है। तो यहाँ पर आपका जो भी सपोर्ट करें, चाहे समाजवादी पार्टी से हो, चाहे बसपा से हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे कोई भी हो, सभी का आप सपोर्ट लीजिए। अभी आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, जिससे दोस्तों सरकार पर, केंद्र सरकार पर कुछ प्रेशर पड़ेगा। फिलहाल साथियों, आप मेरा वीडियो किस जिले से देख रहे हो या किस राज्य से देख रहे हो,
मेरी बात पर आप पूर्णतः सहमत है तो मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा, अपना राज्य और जिले का नाम जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, अपने सारे साथियों को शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा। आपके जो ग्रुप है, जो टीचर्स परेशान हो रहे हैं, जिससे उनको थोड़ी राहत मिलेगी, कम से कम दिल में तसल्ली तो मिलेगी इस वीडियो को देख के। धन्यवाद साथियों।